आज हम बाबा भगवान दास जोशाचार और तांत्रिक चैनल से बताना चाहता हूँ भक्तों। लोग कहते कि हमें प्रेत बाधा लग गई है, और कुछ लोग कहते कि हमें प्रेत बाधा लगी, छोड़ दिया, लेकिन फिर भी पकड़ लिया। कैसे छोड़ती है, कैसे पकड़ती है, पहले तो इसका लक्षण आप जान लीजिए कि प्रेत बाधा अनेक प्रकार के प्रेत बाधाएँ होती हैं। प्रेत मंजरी में भी प्रेत बाधा दिया गया है, जो अकाल मृत्यु में मरता और प्रेत बाधा में आता है। लेकिन मित्रों, एक बार आप समझ लो, सहज समझ लो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हृदय के बड़े साफ होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कटु शब्दी होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जंजाली होते हैं। तो हर एक कामों में हर एक प्रेत तैयार होता है। जैसे मान लो कि आप गए कहीं, आपको शंका लग गई कि हाँ यहाँ प्रेत है, अब उसके विषय में आप 2-4 दिन रटना शुरू किया, प्रेत आपके साथ तैयार हो गए। दूसरे प्रेत कौन है? राहु और केतु। राहु केतु विपरीत दशा में जिसके ऊपर आते हैं, उसके ऊपर अनेक प्रकार के प्रेत आत्माओं की भावनाएं रहती हैं। वो आदमी हमेशा सोचता रहता, बरगलाता रहता, कहता रहता, आज मुझको प्रेत लग गया, सर में दर्द हो रही है, हाँ तो होने लगी, पेट में दर्द, हाँ तो होने लगी, पैर में दर्द, हाँ होने लगी। यानी जहाँ सोचेगा वही काम शुरू हो जाएगा। मेरे मित्रों, मेरे भक्तों, मेरे प्रेमियों, इसको प्रेत बाधा नहीं कही जाती है। प्रेत बाधा वो होती है जो डायरेक्शन देती है, तो सामने आके खड़ी हो जाती है और सामने आके बात करती है। बोलो, सामने आके खड़ी, सामने आके बात, वो उसको प्रेत बाधा कहते हैं। उसमें कुछ क्रूर प्रेत होते हैं, क्रूर प्रेत होते हैं जो कि नहीं छोड़ने का प्रयास करते हैं, और कुछ होते हैं तो अपना भोग प्रसादी लेकर हट जाते हैं। उस दशा में आप क्या करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। आप अपने इष्ट देव को जानिए। हर एक प्राणी के घर में एक इष्ट देव होता है, कुल देवी होती है, कुल देवता होता है। अपने कुल देवी देवता को आप संतुष्ट करिए, आपके घर में प्रेत आएगा ही नहीं। आप मन में शंका मत कीजिए, प्रेत आपके घर में नहीं आएगा। आप शंका करेंगे, प्रेत आपके घर में आना ही आना है, निश्चित रूप से आना, इसमें दो राह नहीं है। और दूसरी बात कि आप कुछ लोग हैं पूजा पाठ करते हैं, धर्म पथ पर चलते हैं, लेकिन उन्हें पूजा पाठ करने का तरीका ही नहीं मालूम है। जहाँ क कहना वहाँ ख कहते हैं। तो क्या है कि उनकी पूजा आगे प्रेत स्वीकार करता है, और जब पूजा से स्वीकार करता है तो प्रेत वहाँ से जो है उनके इष्ट बन जाता है, और जो है प्रेत का काम है दुख देना, और दुख देता है। तो वो कहते करें हम तो देवी देवता पूजते हैं, और जो है हम दुख भोग रहे हैं। नहीं तो दुख के ही देवी देवता तुम पूज रहे हो, तुम सुख के नहीं पूज रहे हो। तुम अच्छे गुरु नहीं किए, अच्छी संगत नहीं पकड़, अच्छा ज्ञान नहीं तुम्हें मिला, अधूरे ज्ञान में तुम चल रहे हो। अधूरा ज्ञान हमेशा सर्वनाश करता है मित्रों, अधूरा ज्ञान में मत चलो। और प्रेत ग्रसित आदमी जो होता है वो हमेशा चिड़चिड़पन रहता है, मंदे मंदे रहता है, आँख मूंदे मूंदे रहता है, और कुछ सोचता रहता है, बरगलाता रहता है, कहता रहता है। तो प्रेत कई प्रकार के प्रेत होते हैं जो कि मनसा वाचा कर्मणा, ये 4 प्रकार के प्रेत होते हैं। मन से भी होते हैं, कर्म से भी होते हैं, गुण से भी होते हैं, और अर्थ से भी होते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रेत के विषय में कतई न सोचें, न प्रेत को समझें। पहले कोई दुख तकलीफ पड़ता है तो आप अच्छे विद्वान के पास जाएं, अच्छे संतों के पास जाएं, उनसे पूछें महाराज हमारा क्या ग्रह बिगड़ा है, कौन ग्रह किस कोष्ठ में बैठा, कैसे क्या है। वो पंचांग खोलकर, जन्म कुंडली खोलकर आपको सब कुछ बता देंगे, और उस तरह से आपका शंका समाधान भी हो जाएगा। आप पूजा पाठ कर देंगे, प्रेत खत्म हो जाएगा। अब ओझों के यहाँ जाते हैं, ओझा कहते हैं हाँ आपकी कुलदेवी बिगड़ गई, आपके घर के देवता बिगड़ गए, और ख़ानदान में जो है भिन्नता मिलान है लग गई, या हुआ वाह हुआ, आचा पाचा तेरे तूफान, वो घर के तैयार कर देंगे। अब आप उसी में दौड़ना शुरू कर देंगे, और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ेंगे कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ से कहीं से भलाई आपकी होगी नहीं। क्यों? कि कारण तो कुछ और है, और प्रेत में आप घूम रहे हो। कारण तो आपके ग्रह अनुकूल नहीं है, तो प्रेत कैसे छोड़ेगा? अब प्रेत बाधा में आपका जीवन नष्ट हो गया, सर्वस्व नष्ट हो गया, धन नष्ट हो गया। आज के ओझा वैद्य हैं, अनेक प्रकार का जो है चकमा लगाए हुए बैठे हैं, उनको धन चाहिए, वहाँ धन आप गवा दिए, और धन गवा देते हैं तो प्रेत अपने आप उतर जाता है।
जब धन आपका ख़त्म हो गया, कहीं आने जाने लायक नहीं रह गए, शरीर की शक्ति घट गई, तो प्रेत आपका ख़त्म हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले आप योगक्षेम करिए, सही रास्ते पर चलिए, भगवान को भजिए, अच्छे गुरु कीजिए। जब तक अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, तब तक आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। और अपने मन से कोई पूजा पाठ करना उचित नहीं है। इसको न्याय नहीं, न्याय संगत नहीं कहते हैं, अन्याय संगत कहते हैं। इसको सोच लो, समझ लो और सत्संग करो। सत्संग से जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान पर तुम चलो। हम कहते हैं कहीं न कोई प्रेत है। अर्जुन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कौन प्रेत है और कौन देवी देवता? सब तो हम ही हैं, सब तो हम ही हैं। देखो गोवर्धन गिरि पर जब भगवान कृष्ण ने इंद्र का पूजा रोक दिया तो कोप करके बरसात लगा कर दे। इंद्र जब महाप्रसाद करने लगे तो उन्होंने जाके गोवर्धन गिर को ही उंगली पर उठा लिया। सारा संसार जाकर गोवर्धन गिर को भगवान कृष्ण के नाम से पूजा किया और बरसते बरसते उनका हड्डी फसली थक गई। और अंत में आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरे। तो बस वही प्रेत जान लो, कहीं नहीं प्रेत है, कुछ नहीं है, आपकी आत्मा है। आत्मा को आप सही ढंग से जगा दीजिए और परमात्मा का वास हो जाएगा। और आत्मा को सही ढंग से नहीं जगाए तो प्रेत का वास हुआ। अच्छे गुरु का तलाश करिए। मेरा नंबर है 99 84 29 75 67। जय श्री राम, जय माँ शक्ति।